अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देख सकते हैं मिनी गार्डन मेरा फ्लावर्स सब निकल गए हैं। देखिए इस तरीके से मेरे पानी डालने से गार्डन में फूल निकल चुके थे मेरे। और मैंने फिर कपड़े धोए, कपड़े लगाए मशीन में और कपड़ा धोने के बाद फिर मैंने बच्चों को भी खाना दिया। ये भूखे थे रात भर के, इन्हें खाना मिल गया, ये खुश हो के खाना खाने लगे। फिर मैंने सबसे पहले अपने लिए ज़ीरा और सौंफ का पानी गर्म किया, मैंने वो पिया। फिर इसके बाद मैंने ये लाइट सा नाश्ता किया, ज़्यादा नाश्ता मैं नहीं करती हूँ। फिर ये मैडम आ गई थी, इनसे गप्पे मारने के बाद इन्हें काम पे लगाया, जल्दी काम ख़त्म किया क्योंकि आज मुझे जाना था बॉम्बे। आज मुझे काफ़ी बिजी टाइम है मेरा, क्योंकि मुझे जल्दी निकलना है बॉम्बे के लिए। बच्चे मेरे इंतज़ार कर रहे हैं, 4-5 बजे मुझे यहाँ से निकलना है। मैंने जल्दी कपड़े धोए, कपड़े फैलाए और फिर उसके बाद खाना बनाया। मूंग गोश्त बनाने के बाद मैं रेडी होने की तैयारी कर दी, इतने में बच्चे आ गए। आधा 1 घंटा उनके साथ मस्ती करने के बाद फिर मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद मुझे तैयारी की और निकल पड़ी अल्फ़िया घर पे। अल्फ़िया और आयशा मेरा वेट कर रहे थे, हमें जाना था तैयार होकर यहाँ से बॉम्बे के लिए। आज हमें 2-3 जगह जाना था अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए। हम निकल गए मुंब्रा स्टेशन। देखिए मुंब्रा स्टेशन पहुँचने के बाद मैंने टिकट ली। अल्फ़िया आयशा को बोली मैं टिकट ले रही हूँ, जब तक कि तुम लोग आगे बढ़ के मेरा वेट करो। टिकट घर पे मैं जाने टिकट लिया। देखे आज रश नहीं था क्योंकि आज मैं मंडे का दिन था और रश कम था। 5-6 बजे के टाइम पे ज़्यादा रश नहीं होता ट्रेन के अंदर, इसलिए आसानी सफ़र हो जाता है। इसलिए हम ये टाइम में जल्दी तैयारी करके निकले और एक ट्रेन तो छूट चुकी थी हमारी जैसे ही प्लेटफॉर्म पे आए। आधा से पौना घंटा हमें वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे इंतज़ार करना पड़ा दूसरी ट्रेन का। उड़ान भी बोर हो रही थी, बेजार हो रही थी। खैर अल्लाह का शुक्र ट्रेन आ गई। इस तरह गर्दी, लेकिन सीट तो हमें मिल गई थी थोड़ा वेट करने के बाद। बाइक वाला आने में पौना घंटा रहा, हमें वेट कर रहा था। करने के बाद हम पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। स्टेशन आने के बाद हमने फ़ौरन से बाहर निकले। ये रूरैन तो इस कदर हैरान गई थी, पैदल चलने का नाम नहीं ले रही थी। वहाँ पे हमें कुछ फरसान लेने थे, मैंने कुछ फरसान लिए। अंदर जाके देखे ये दुकान बाइक वाला स्टेशन के पास ही है, काफ़ी मशहूर है, अच्छी है। यहाँ पे फरसान बहुत अच्छे मिलते हैं, कभी भी आपका आना होगा ज़रूर यहाँ जाइए। ये देख सकते हैं चकली, चूड़ा, वेफर वगैरह जो भी है, हमने यहाँ से कुछ चीज़ें ख़रीदी घर के लिए और वहाँ जहाँ हम जा रहे वहाँ के लिए। लेने के बाद हम टैक्सी की और टैक्सी करके हम पहुंच चुके थे अपनी मंजिल की तरफ। पूरा बचपन, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इस गलियों में मेरा निकल चुका है। मैं यहीं पढ़ती थी, यहीं पे मेरा बचपन निकला है और साथ में हम खेल कूद के यहीं बड़े हुए। यहीं से हमारी शादी हुई और शादी आने के बाद फिर हम उम्र आ गए। क्या है, बॉम्बे का घर जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, सबको अलग अलग होना होता है और सबको अपनी अपनी जगह पर शिफ्ट होना होता है। फिर खैर यहाँ आना जाना बहुत कम लगा होता है। जब भी कुछ फंक्शन होता है हम ज़रूर इन गलियों में आते हैं, खाते पीते और जाते हैं। पूरी ज़िंदगी यहाँ निकलने के बाद, लेकिन आज के बाद इतना बदलाव आया है यहाँ पे कि पूछ नहीं सकते। पहले और चालियाँ थी, अब यहाँ बड़ी बड़ी इमारत हो चुकी है। देख सकते हैं इतने बड़े बड़े टावर बन गए। हम पहुँच चुके थे उनके घर पे। तो माशाल्लाह उन्होंने काफ़ी एहतमाम किया हमारे लिए नाश्ते वगैरह का। नाश्ता वगैरह करके हमने उनसे बातचीत करी, हंसी मजाक करी, फ़ोटोज़ वगैरह निकाले और साथ में बहुत चिल किया। अच्छा लगा उनसे मिलके, मुलाकात करके हमको बहुत अच्छा लगा। आयशा को तो बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए वीडियो में नहीं आना चाहती थी। 2 घंटा हम वहाँ पे टाइम निकालने के बाद हम निकल चुके थे मेरी बहन की बहू को देखने। उसे नया नया बेबी हुआ था, उसे बेबी को हमने देखा नहीं था, हमें वहाँ भी जाना था। हम यहाँ से निकल चुके अपने मदनपुरी गलियों से पहुँच रहे थे। हम रास्ते में देख सकते हैं क्या क्या सामान लिया, थोड़ा शॉपिंग करी इसके बच्चों के लिए, थोड़ा बेबी के लिए कपड़ा ख़रीदा हमने। शॉप पे आने के बाद इनका कलेक्शन देखते हैं, लेकिन जिस तरह मुंब्रा में कपड़े मिलते हैं वहाँ पे इतने अच्छे कपड़े नहीं मिलते, फिर भी हमें लेना था। हम वहाँ पहुँच चुके थे टावर के नीचे। ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरी पुरानी यादें जुड़ी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं कई साल के बाद आई थी, बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत दिन के बाद मैं आई थी। हुरैन तो इस तरह परेशान करी थी, हमें कोई बता नहीं सकते, चलने का नाम नहीं ले रही थी। ज़बरदस्ती घसीटते हुए हम उसे लेके जा रहे थे। आगे जाने वाली बिल्डिंग में हम जब पहुँचे तो ये देख सकते हैं बिल्डिंग में 21 माले पे हमें जाना था। 21 फ्लोर पे लिफ्ट का वेट किया हमने। लिफ्ट में जाने के बाद हम 21 फ्लोर पे पहुँच चुके थे। 4-5 साल के बाद मैं यहाँ पे आई थी, मेरी पुरानी यादें यहाँ पे जुड़ी। यहाँ पे मेरी सिस्टर पहले रहा करती थी, हम यहाँ पे अक्सर आके रुका करते थे और बच्चों के साथ बहुत मस्ती मजाक हंसी मजाक किया करते थे। अब यहाँ पे उसने अपने घर को रेंट पे दे दिया है। यहाँ पे जिनके घर पे हम मिलने आ रहे हैं वो मेरी बहन की समधन है और उनकी बहू है। हमने यहाँ अंदर आने के बाद यहाँ से भी नाश्ता पानी किया और उन्होंने भी हमारा बहुत एहतमाम किया और बहुत अच्छी से खातिरदारी की। माशाल्लाह से उन्होंने हमें अच्छा नाश्ता खिलाया और उसके बाद हमने बेबी से मुलाकात करी, उनका जो गिफ्ट था मैंने लाया था उसे दिया और बातचीत करने के बाद हम वहाँ से फिर निकल चुके। रात के बाद काफ़ी टाइम 11:15 बज चुका था, लास्ट ट्रेन का टाइम था, हमें जाना था
हमने जल्दी से टैक्सी बुक करी और टैक्सी में बैठ के हम वहाँ से निकल गए बाईखला स्टेशन। बाईखला स्टेशन पहुँचने के बाद ये देख सकते हैं एकदम सन्नाटा था, डर लग रहा था, लेकिन कुछ नहीं, यहाँ पे माशाल्लाह से थोड़ा वक्त गुजरने के बाद पब्लिक बढ़ गई थी। ट्रेन के अंदर पुलिस वाला बैठा हमारी सेफ्टी के लिए था। आहिस्ता ट्रेन भर गई थी, फुल हो गई थी, आहिस्ता औरतें आने लग गई थी। हुरैन को देख सकते किस तरह चिल हो रही थी, वो मस्ती कर रही थी, हम लोगों से मूड अच्छा था उसका। हम लोगों ने अच्छा टाइम पास किया, चिप्स वगैरह खाई और टाइम पास करते करते हमारा वक्त निकल गया। हंसी मजाक करते बातचीत करते हम लोगों का वक्त कब निकल गया पता नहीं चला। हम पहुंच चुके थे मुंब्रा स्टेशन। मुंब्रा स्टेशन में काफ़ी रश था, देख सकते हैं अच्छी खासी गर्दी थी। रात के 11:15 बज चुके थे। 12 बजने के बाद हम अपने हमने रिक्शा किया और रिक्शा करके हम वहाँ से निकल चुके थे और देख सकते थी हम वहाँ से चढ़ के यहाँ पे उतर गए और आसानी से हमारा सफ़र तय हो गया। ज़्यादा थकन नहीं हुई हमें, काफ़ी सन्नाटा हो चुका था। यहाँ पे देखिए कम से कम 1 से 2 लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। घर पे जाने के बाद मम्मी का दरवाज़ा ठोका, मम्मी मेरा इंतज़ार कर रही थी। हम लोग ने वहाँ पे जाने के बाद खाना खाया, दाल चावल कीमा रखा था, मुझे पसंद था, मैंने दाल चावल कीमा शौक़ से खाया, काफ़ी अच्छा लगा। घर पे आने के बाद लाली मेरा वेट कर रही थी, मुझसे नाराज़ हो चुकी थी, वो मुझसे बात नहीं कर रही थी कि मैंने उसे इतनी जल्दी छोड़ के चली गई और इतनी देर से मैं इससे मुलाकात करी हूँ। कबाड़ के अंदर मुँह डाल के अपना बैठ गई थी। उसे गोद में लिया, उसको सराया, उससे प्यार किया कि ऐसा नहीं होता है, हम लोग छोड़ के जाते जब बिल्लियों को तो इस तरह नाराज़ हो जाती है। खैर अल्लाह हाफ़िज़, हम फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। इंशाल्लाह आप दुआ में ज़रूर याद रखना। फ़ी अमानिल्लाह।